नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कैमूर भारत। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जमीनी नेता को टिकट नहीं मिलने से पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी मुद्दे पर कई कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि जनस्वराज पार्टी के कार्यकर्ता लंबे समय से पार्टी के लिए सक्रिय रहे, लेकिन टिकट देने में अनदेखी की गई है। इससे नाराज कार्यकर्ताओं ने खुलकर विरोध जताया और पार्टी नेतृत्व पर उपेक्षा का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमने सालों तक पार्टी के लिए मेहनत की, हर चुनाव में दिन रात काम किया, लेकिन जब मौका आया तो हमें नजरअंदाज कर दिया गया। अब हमें इस पार्टी में कोई जगह नहीं दिखती, इसलिए हमने इस्तीफा देने का फैसला लिया है। इस नाराजगी का असर चैनपुर विधानसभा की सियासत पर कितना पड़ता है और क्या पार्टी अपने पुराने कार्यकर्ताओं को मनाने में कामयाब हो पाएगी? आइए सुनते हैं इस्तीफा दे चुके कार्यकर्ता क्या कुछ कहते हैं। ऐसा है कि हमको टिकट नहीं मिला, इससे हम लोग नाराज नहीं। इसमें हम लोग 4 प्रत्याशी भरे, जैसे रविंद्र सिंह मुखिया जी हैं, नरेंद्र सिंह, ये मुन्ना मुखिया जी, सुनील पांडे। हम लोगों को बताया गया कि इसी 4 प्रत्याशियों में से मिलेगा आपको टिकट, तो इसमें से न देकर 1 महीना से आए हेमंत चौबे जी को टिकट, फिर भी हम लोग नाराज नहीं। दूसरा इसमें एक डीएससी कैमूर है, जो भी हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं उसमें डालते हैं, और जोनल कमेटी होते हुए प्रशांत जी के यहाँ जाता है, वहीं इसको ये लोग डिलीट कर देते थे। हम लोगों का 4 महीना से घूमना फिरने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। उसके बाद आप टिकट दे दिए, चलिए हेमंत चौबे जी। प्रशांत जी का कहना है कि हम जो 1200 परिवार जो बिहार को चलाया है उसको टिकट नहीं दिए। उसमें चौबे जी के, लालमणि चौबे के लड़के हेमंत चौबे भी आते हैं, ये दे दिए। दूसरा आप कहते हैं कि आप जाकर वर्क करिए, ये जो कार्ड बनवाइए ये करिए, हम लोग सब किए, वो कोई कार्ड नहीं बनाए, फिर भी उनको दिए। किस कैटेगरी से मिला कर दिया? हम लोगों की 4 आदमी की क्या कमी थी कि इसमें से किसी को नहीं? उसके बाद आप जो है वीडियो हम लोगों का डिलीट भी करवा देते हैं। आखिर जब यही योजना था, आए थे जो है जौनी आर्या के मॉल में, जाकर 20 फुट पीछे हटकर हमारे कान में बोले कि आप तैयार हैं ना? हम करे कि हाँ, एकदम लगे रहे थे। फिर 19 तारीख को, इसी 19 को हम लोग गए थे सभी लोग। उसके बाद उनकी चर्चा चली, तो वो कहे कि उनका क्या है, वो तो अपने बाबूजी के बल पर है, उनको टिकट 5 दिन के आने से मिलेगा, आप लोग 4 आदमी में से मिलेगा। तो फिर क्या कमी आई कि दे दिए? बहुत लोग कहते हैं कि बिरादरी बात है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूँ। मैं प्रधान जी के साथ हूँ, कल अगर किसी ब्राह्मण को दे दिए तो मैं इसको बिरादरी बात नहीं मानता। इसका मतलब कि पार्टी ने आपके किए गए काम को नजरअंदाज हाँ, किया। नजरअंदाज किए। हम लोगों का सोच है कि इसमें देना चाहिए था। हाँ। तो टिकट जो है किसी को दिया गया है, तो इससे आपको क्या है, पार्टी के साथ है या फिर पार्टी का विरोध करेंगे? तो जब वो मोबाइल डिलीट हो गया, कल हम इनके साथ चलेंगे, प्रचार करेंगे। कल ही हार जाएंगे, हारना ही है, तो ये कहेंगे कि इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात कर दिया। अगर जीत गए तो हम लोग उनसे कहे कि चलो भाई वोट दो, उनका कल काम पड़ेगा तो करवे नहीं करेंगे। इसलिए कि सोए रहते हैं कि कहीं कोई काम तो कोई बता दे कि ब्लॉक में गए हैं, थाना में गए हैं, अस्पताल में गए, किसी को जेल में भेंट करें। काम तो पब्लिकली चौबे जी के लड़के हैं, लेकिन किए नहीं ना है, खेती ना होता है। तो इस फैसले से जो है पार्टी को असर पड़ेगा इस विधानसभा में? असर पड़े चाहे न पड़े, हम लोगों को तो असर पड़ेगा कि हम काम करते हुए जब मोबाइले पर हम लोगों का, जैसे हम मजदूरी की नरेगा में, रोजगार सेवक डलबे नहीं करेगा हमारा, तो कैसे पैसा आएगा? ये कौन सी साजिशी चल रहे थे? इसी से नाराज होकर हम लोग बोले कि छोड़िए, हम लोग अब इसमें रहने से कोई फायदा नहीं। खुद प्रशांत किशोर जी ने सुनील पांडे से कहा कि 4 महीना आप लोग कोई काम नहीं किया, खाली बैठ कर मजा लिए। अरे भाई, तो काम कौन किया? जनस्वराज जो है अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया है, तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? क्या कारण है कि गीता पासी 1 दिन काम मोहनिया में की है, कैसे टिकट मिल गया? वहाँ करने वाले और मुखिया जी, मास्टर साहेब, उनका लड़किया का नाम है आरती कुमारी, क्यों नहीं दिए? अच्छा, जब टिकट नहीं मिला तो इस पर आप लोग का अगला कदम क्या रहेगा? हम लोग न्यूट्रल हैं, हम लोग सभी लोग एकजुट हैं, मिलकर हम लोग आगे की कदम जो है फैसला करके करेंगे। चुप बैठेंगे चाहे करेंगे, तब तो आगे का भविष्य। हम लोग इस्तीफा दे दिए हैं। इस्तीफा? हाँ, पार्टी से इस्तीफा? हाँ, देखिए ये चंदन जी हैं प्रखंड अध्यक्ष, कृपा जी हैं उपाध्यक्ष, आप
राम एकपाल प्रसाद मुखिया जी हैं, अभियान समिति। मैं अनिल सिंह पटेल, जिला किसान युवा मोर्चा का अध्यक्ष। आप हैं रविंद्र उपाध्यक्ष, बाबा हैं, ये अभियान समिति है। देखिए, मैं तो फाउंडर जन स्वराज का कैमूर, लेकिन प्रशांत किशोर जी का रवैया ठीक नहीं है। कथनी और करनी में उनका अंतर है। जो कहते हैं वो धरातल पे नहीं दिखाते हैं। सुनने में आ रहा है कि टिकट बंटवारे में पैसे का भी खेल हुआ है, क्या बात, कहाँ तक सच्चाई है पैसे इसमें? का सच्चाई तो हम लोग को पता नहीं है कि लिए है कि नहीं लिए है, लेकिन जो टिकट हम लोग इतने साल से काम कर रहे हैं, या जितने लोग बैठे हैं मैं जोड़ा हूँ, जिसको टिकट दिया गया है उसे केवल एक संस्थापक सदस्य का नाम और मोबाइल नंबर अगर ये लोग ले लें तो मैं जान लूँ। जितना संस्थापक सदस्य है मैं कराया हूँ। जब प्रशांत जी का बंगाल वाली टीम चल रही थी 2022 सुराज था, उस समय पार्टी नहीं बना था। 24 में पार्टी बना, लेकिन मैं 22 से लगा हूँ इनके साथ। लेकिन इन्होंने क्या किया कि चार बोलते हैं कि नेता मंत्री का किसी नाती पोता को नहीं चुना। हम चारों प्रत्याशी के सामने बोले हैं, मन से खुला बोलते हैं, इसके बावजूद भी किसको दिए हैं? यहाँ देख लीजिए, बक्सर देख लीजिए, तथागत हर्षवर्धन जी को दिया गया है। वो क्या मंत्री जी का लड़का नहीं है? के तिवारी का लड़का, के तिवारी का लड़का है। यहाँ पर देख ही रहे हैं, हेमंत चौबे जी को दिए हैं। उससे हम लोग को मलाल नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है जब आप प्रशांत किशोर जी बोले कि नहीं आप चारों में से किसी को दिया जाएगा। हम लोग चारों प्रत्याशी एक साथ हर जगह घूमे हैं। अभी बहुत कम पार्टी में ऐसा आप लोग देखे होंगे या सुने होंगे, लेकिन हम लोग चारों प्रत्याशी साथ में चलते थे। प्रशांत किशोर जी ऐसा किए कि अब पूछिए मत, पूरा चारों प्रखंड का इसमें पदाधिकारी हम लोग 17 प्रखंड से लेकर और पंचायत तक जितने पदाधिकारी हैं हम लोग इस्तीफा दे दिए। मेरा नाम रविंद्र सिंह। हम लोग तो इस्तीफा दे दिए हैं। हमारा नाम ओम प्रकाश पांडे, 4 प्रखंड के अभियान समिति के अध्यक्ष हैं। हम लोग दे दिए तो दे दिए। सबसे पहले मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से आप लोग को जो देख रहे हैं लोग जनता को, मैं आप लोग के चैनल से मैं नमस्कार करता हूं। और मैं राम एकपाल प्रसाद जी, जन स्वराज पार्टी के अभियान समिति के जिला संयोजक और जन स्वराज पार्टी से भावी प्रत्याशी हूँ। हम लोग पश्चिम चंपारण भितिहरवा गांधी आश्रम से 22 अक्टूबर 2022 से हम लोग गए थे प्रशांत जी के विचार से कि नहीं बिहार में कुछ अच्छा दिखेगा, लेकिन हम लोग उन्हीं के विचार से आकर गाँव में लग गए। अपना साधन संसाधन रुपया पैसा खर्च कर इस जनसुराज को हर घर पहुंचाने में हम लोग काम किए। यहाँ कार्यक्रम हमारे मीडिया बंधु भाई ने यहाँ हाटा में भी हम कार्यक्रम किए थे। उसमें अनिल भैया का जो सिकंदरपुर मुखिया हैं, बड़े भाई हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। साथ उसी दिन जुटे हमारे पार्टी जन स्वराज पार्टी में रविंदर भाई थे, पहले से भी थे, और तमाम जितने साथी हैं हमारे, ये जो कृपा शंकर राय जी हैं, चंदन जी हैं, ओम प्रकाश बाबा हैं, सब सारे लोग को हमने एक पटल पर लाया कि नहीं बिहार में एक अच्छी व्यवस्था बनने जा रही है, जन स्वराज परिवर्तन लाएगा, आप लोग आइए। हम लोग को बहुत उम्मीद था, बाकी प्रशांत जी के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अभी आप मोहनिया में देख लीजिए, सिंबल मिल गया गीता पासी को, चारों वर्करों में उसमें नहीं मिला, सिंबल मिल गया। अभी सदस्यता आज हो रहा है, पहले सिंबल कौन सी पार्टी का नियम है भाई? तो हम लोग तो बहुत विश्वास किए थे कि नहीं, चारों कैंडिडेटों में हम लोग 10 दिन पहले मिले थे, प्रशांत जी से मिले थे, अपनी बातों को हमने रखा। तो बोले कि भैया जो जन स्वराज को पद यात्रा से जन स्वराज को कंधा लगाकर यहाँ तक भेजा है, घर घर जन स्वराज को पहुँचाया है, उसमें हम वरीयता देंगे। इस चारों में किसी एक आदमी को वरीयता देंगे। बाकी इन्होंने वैसा नहीं किया, समझ जाइए कि बाहर से अपना एक प्रत्याशी लाकर दे दिए, 10 दिन काम किए और दे दिए, पैराशूट से लाकर दे दिए। तो भाई हम लोग समझ तो अभी आप अभी क्या
संदेश देना चाहेंगे? हम तो पार्टी से इस्तीफा दे दिए, सब अब सभी लोग हम लोग दे दिए। अभी 2 दिन तक हम लोग समझ पूछ रहे हैं कि आगे क्या करना है, हम लोग का कौन सा कदम उठाने में अच्छा होगा। जनहित की जनता जवाब पूछ रही है कि भैया इतना मेहनत किए, सारे चीज आप लोग किए, बाकी आगे अब क्या करें। तो जनता से निर्णय हम लेंगे, जो जनता स्वर पड़ी है, जनता जज है हमारे चैनपुर विधानसभा का, जो निर्णय करेगी वैसा हम कदम उठाएंगे। मेरा परिचय राम इकबाल प्रसाद बिंद, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत सिरवी, जिला कैमूर, चैन। अगर नहीं मिला है अभी चैनपुर विधानसभा टिकट के लिए काफी बात पर है, इस पर आपका क्या है? हमारा राय यही है कि अगर कार्यकर्ता जनसुराज के बैनर तले जो चैनपुर विधानसभा में काम किए थे, चाहे किसी वर्ग पूर्व में 4 प्रत्याशी यहाँ पहले से आज विगत 1 साल से ऊपर दिन रात एक करके पटना से लेकर के अपने विधानसभा के जिला से होकर जहाँ भी प्रधान जी का आह्वान हुआ, कार्यक्रम हुआ, बढ़ चढ़ के लोग भाग लिए। वैसे लोगों को प्राथमिकता होनी चाहिए कि टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार बदलाव यात्रा में उनके विचारों को सोच करके लोगों ने अपना कदम लगा कि वास्तविक रूप से जो व्यक्ति अगर कह रहे हैं अगर इस विचारधारा में हम लोग का बल और सहयोग मिलता है तो आने वाला भविष्य जो होगा हमारे बिहार के बदलाव का सार्थक होगा। और जो यहाँ भ्रष्टाचार, पलायन, महंगाई, तमाम तरह की जो किसानों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, देख ही रहे हैं, जमीन अधिग्रहण जैसे लोग कर रहे हैं, लहलाती हुई फसल को रोक रहे हैं, इन सब चीज़ों को लोगों ने सोचा समझा परखा, उनके आह्वान से पहले लेकिन उसके विपरीत हुआ। करने में बहुत अंतर है, इस पर आपका क्या है? अब तो स्पष्ट है आपके सामने कि आपने जो कहा और आज जो हो रहा है जमीन आसमान का फर्क। आपने कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं के ही बीच से किसी को नेतृत्व देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। विगत 10-20 दिनों से जो व्यक्ति आया अभी सदस्यता ग्रहण किया, उसको आपने टिकट दे दिया। वो न जनसुराज की विचारधाराओं से जुड़ा है, न जनसुराज के बैनर तले चैनपुर विधानसभा की जनता के बीच में काम करने का काम किया। एक पिता के नाम से, एक किसी हैसियत, पिता के नाम के ही हैसियत न है जिनके नाम पर आपने टिकट दे दिया। अगर उससे चैनपुर की जनता संतुष्ट हो तो ठीक है, वो तो दूध का दूध, पानी का पानी, जनता की अदालत में फैसला हो जाए। अगला आप लोगों का क्या? हम लोग का हम यही है कि हम लोग सारे लोग संगठित होकर के, हमारे संभावित जो 4 प्रत्याशी थे, आपके भाई पूर्व मुखिया अनिल सिंह जी, भाई राम इकबाल बिंद जी, भाई रविंदर सिंह मुखिया जी, वर्तमान में मुखिया है प्रमोद कुमार पांडे, जो मैं पार्टी का जिला मुख्य प्रवक्ता भी है, और हमारे प्रखंड के चंदन जी हैं, और पांडे जी हैं, और प्रकाश जी हैं, कृपा राजभर जी हैं। कृपा राजभर जी देखिए हम लोग के इतिहास गवाह है। आज कृपा राजभर जी को हम 30 साल से राजनीति में सक्रिय में समाज की सेवा करते हुए ऐसे सारे लोग मिल करके हम लोग उसी विचारधारा पर चलेंगे जो बिहार में बदलाव, बिहार में पलायन को रोकने के, जो उच्च भरी शिक्षा, गुणवत्ता भरी शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, महंगाई, अवसरशाही, बेलगाम सरकार के विरुद्ध में जो हम लोग के इस पहलू पर हम लोग के साथ खड़े उतरेगा, वचनबद्ध होगा, देगा, हम किसी भी व्यक्ति के साथ मदद करने के लिए हमारा कोई दल नहीं। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार पांडे। टिकट मिला है चैनपुर विधानसभा से हेमंत चौबे जी को, कार्यकर्ताओं में काफ़ी नाराजगी है, आपका क्या राय? नाराजगी हम लोग भी से हैं, हम लोग जो 4 आदमी पहले से लगे थे 2 साल पहले से, तो हमारा विचार था कि चारों व्यक्ति में से किसी एक आदमी को अगर टिकट मिलता है तो हम लोग साथ मिल करके चुनाव प्रचार करके अपना काम करेंगे। लेकिन जो ऐसे व्यक्ति को टिकट मिल गया कि जिन्होंने अभी जनसुराज के बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं, कुछ सोचे भी नहीं हैं। अब मैं चैनपुर प्रखंड अध्यक्ष हूँ, फिर भी मुझे जानते भी नहीं होंगे चैनपुर प्रखंड का अध्यक्ष कौन है। अब ऐसे व्यक्ति को जब टिकट मिल जाए तो हम आएगा उसको सपोर्ट करें। क्या नाम है? मेरा नाम चंदन कुमार है, चैनपुर प्रखंड। अभी क्या आप लोग का अगला रणनीति होगा? हम लोग सभी लोग मिल करके अपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अच्छा, मैं कृपा शंकर राजभर। इस पर हमारा विचार है कि हम लोग देख रहे हैं कि जो 2 साल पहले से लग करके जनसुराज पार्टी का जो कार्य किए हैं, जैसे हमारे बड़े भाई अनिल सिंह मुखिया जी हैं, रविंदर भाई हैं, हमारे राम इकबाल प्रसाद जी हैं, सुनील बाबा हैं,
ये लोग अथक परिश्रम करके हर घर तक प्रशांत किशोर जी के बातों को पहुंचाने का काम किया है। आज इन लोगों के बीच में टिकट नहीं दिया गया। हम लोग पटना भी गए थे, प्रशांत जी से बात भी हुआ। वह हम लोगों को आश्वासन दिए कि आप लोग परिश्रम करिए, कंधे से कंधा लगाकर चलिए, आप ही 4 लोगों के बीच में किसी को टिकट दिया जाए। इससे हम सारे लोग संतुष्ट होकर के पटना से चले आए। अब जब टिकट का घोषणा हुआ तो 1 महीना पहले से आए हुए हमारे हेमंत चौबे जी को टिकट जो है कि दिया गया, तो इससे हम लोग खुश नहीं हैं। आज हम लोग जनता के बीच में जाते हैं तो जनता पूछती है कि भाई क्या हुआ, तो हम लोगों के पास कोई जवाब नहीं रह गया है कि हम लोग जनता से क्या कहें। जनता को तो जोड़ने का काम हम लोगों ने किया, तो अब इसके आगे हमारे सारे पदाधिकारी क्या प्लानिंग करते हैं, जो भी प्लानिंग होगी हम लोग एक जगह सहमत होकर के और चलेंगे। जहां अच्छा रहेगा सबके लिए हम लोग वहीं पर जाएंगे। आपका परिचय? मेरा परिचय कृपा शंकर राजभर, मैं जिला उपाध्यक्ष अति पिछड़ा का।